दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में कांवड़िए कांवड़ लेकर जाते हैं और उसमें जल भरकर लेकर आते हैं। और ऐसा मानना है कि ये जल पीने से सारे पाप सारे गुनाह धुल जाते हैं। आप पाप धोने जा रहे हो, गुनाह धोने जा रहे हो, एक नेक काम के लिए जा रहे हो, आप भगवान की भक्ति के लिए जा रहे हो और वहाँ जाकर आप जल लेकर आओगे। वो जल पीने से आपके पाप खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, ये कौन सा धर्म है, ये कैसी इंसानियत है कि आप चल रहे हैं रास्ते में अपने जल को लेकर, अपनी कांवड़ को लेकर, और वो कांवड़ से अचानक धोखे से कोई शख्स टकरा जाए और आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करो कि उसे मारो, पीटो, उसकी गाड़ी तोड़ दो, उसके बच्चों को सताओ। ये कहाँ की इंसानियत है? दोस्तों, मैं कह रहा था कि अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो संभल कर चलिएगा। और अगर आप देखें कि भीड़ जा रही है, कांवड़ लेकर लोग जा रहे हैं और उनके हाथ में कांवड़ का जल है, तो उनसे कम से कम 50 फीट की दूरी पर रहिए दोस्तों। ना मालूम कब आप उनसे टकरा जाएं, उनका जल गिर जाए और वो आपके ऊपर हमला कर दें। ऐसे ही कई केस निकलकर सामने आए हैं जिनमें ऐसा हुआ है। कोई भी इंसान किसी से धोखे से ही टकराता है, जानबूझकर नहीं टकराता है। जानबूझकर टकराता वो है जिसे विवाद पैदा करना होता है। एक गाड़ी जा रही थी दोस्तों हरिद्वार में, मंगलौर का ये वाकया है। एक मुस्लिम परिवार उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। ड्राइवर ने निकालने की कोशिश की गाड़ी कांवड़ियों से आगे। भीड़ बहुत थी, वो हल्के हल्के चला रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी का छोटा सा कोना टकरा गया किसी कांवड़िए के जल से और वो जल गिर गया। उसके बाद कांवड़ियों ने उस गाड़ी का वो हाल किया कि वो जिंदगी भर कांवड़ियों के आसपास भी नहीं भटकेंगे। दोस्तों, उन्होंने गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रुकवाने के बाद गाड़ी के मालिक के साथ बदतमीजी की, ड्राइवर के साथ बदतमीजी की, औरतें बैठी थी उनके साथ बदतमीजी की, बच्चे बैठे थे बच्चों के साथ भी बदतमीजी की। ये वीडियो वायरल है यूट्यूब पर और प्लेटफॉर्म पर भी, आप इसे देख सकते हैं। कैसे डरे हुए हैं वो लोग, कैसे उनकी गाड़ी का नुकसान किया गया। यहीं पर बात नहीं थमती। एक मोटरसाइकिल वाले का मोटरसाइकिल टकरा जाती है एक कांवड़िए के जल से और उसके बाद वो कांवड़िया मोटरसाइकिल वाले का वो हाल करता है कि वो जिंदगी भर किसी कांवड़िए से नहीं टकराएगा। दोस्तों, ये वीडियो भी वायरल है। कितने लोगों ने उसके साथ मारपीट की। बात यहीं पर खत्म हो जाती तो कोई बात ही नहीं थी। देहरादून दिल्ली हाईवे पर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है वैष्णो देवी बाबा बालकनाथ। ऐसे रेस्टोरेंट पर हमला कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये लोग खाना खा रहे थे, खाने में प्यास निकल के आ गई, हो सकता है धोखे से गिर गई हो। तो दोस्तों, इन्होंने उस प्यास की बिना पर इतनी मारपीट और इतना हंगामा किया उस रेस्टोरेंट में कि उसकी मालकिन रो रो कर इंटरव्यू दे रही थी कि मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरी ज़िंदगी भर की कमाई इन कांवड़ियों ने ख़त्म कर दी। हमने बड़ी मेहनत से ये ढाबा बनाया था, हम लोगों की सेवा करते थे, हमारे वहाँ लोग आते थे, खाना खाते थे, बहुत सालों से कांवड़िया हमारे वहाँ आ रहे थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा वाकया हुआ है कि प्याज का छिलका आने पर इन्होंने हमारे रेस्टोरेंट को तोड़ फोड़ कर रख दिया। ऐसे वाकये रोज सुनने को मिल रहे हैं। दोस्तों, कांवड़ियों से मेरा कहना है कि आप जा रहे हैं अपने धर्म का मान सम्मान बचाने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए, तो फिर ये नए पाप क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, किसी को भी इस देश का सुकून बर्बाद करने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। दोस्तों, याद रखिए, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अगर आप किसी को मारेंगे तो आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, लेकिन एक क्रूर शासक के तौर पर, एक बुरे इंसान के तौर पर लिखा जाएगा। लेकिन वहीं आप अच्छा काम करेंगे, लोगों को माफ करते हुए चलेंगे, लोगों को बचाते हुए चलेंगे, तो आपका नाम भी इतिहास में लिखा जाएगा एक अच्छे इंसान के तौर पर। आप एक अच्छी मिसाल क्यों पैदा नहीं कर रहे हैं? आप क्यों फर्क कर रहे हैं? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? सिर्फ पानी के गिर जाने से आप इंसानों की इंसानियत मर गई? वो भी इंसान है, कहीं जा रहे हैं, किसी को अपने फैमिली से मिलने जाना है, किसी को अपने घर जाना है। दोस्तों, क्या हो अगर उसे मार दिया जाए? क्या हो उसे नुकसान पहुंचा दिया जाए? आपके साथ भी ये वाकया हो सकता है। आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस सारे वाकये में मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे कांवड़िए एक जैसे होते हैं।
बहुत अच्छे लोग भी हैं जो सबकी इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। इनमें कुछ अराजक तत्व भी शामिल हो जाते हैं। ऐसा पहले हो चुका है कि ग्रुप के गैंग के लोग पकड़े गए हैं ऐसा करते हुए। बहरहाल दोस्तों, प्रदेश के मुखिया श्री आदित्यनाथ जी से हमारी इल्तिजा है, हम गुहार लगाते हैं, हम ये इल्तिजा करते हैं कि आप अपने कानून में थोड़ी सख्ती बरतने की मेहरबानी कीजिए और आप ऐसे लोगों को डिटेक्ट करिए, ऐसे लोगों को पकड़िए जो क्रिमिनल टाइप के हैं, जिनका क्रिमिनल इतिहास रहा है और जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लास्ट में जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कांवड़ियों से, मेरे भाई मुसलमान आपके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। वो डर से नहीं बरसा रहे, आपकी इज्जत कर रहे हैं। वो आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, क्योंकि आप एक नेक काम के लिए निकले हैं। कोई भी धर्म का अनुष्ठान हो तो वो नेकी के लिए ही किया जाता है। लेकिन दोस्तों, नेकी करते करते आप ये क्या करने लगे? आप भारत देश की जनता को परेशान करने लगे। ऐसा मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और किसी की भावनाओं को मेरी वजह से ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। बस इतना ही कहना था। अब इजाज़त दीजिए अपने भाई सलीम अहमद को।